नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, ट्यूसडे इंग्लिश में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, दूज है। आज श्री शिवाजी महाराज जी की जयंती है और शिवाजी महाराज जी से भारत का बच्चा बच्चा अच्छी तरह से वाकिफ है। माँ भारती के सुपुत्र और वीरों के वीर। आज श्री भगवान परशुराम जी की जयंती है। भगवान परशुराम श्री हरि का ही एक रूप है, अवतार है और ब्राह्मण रूप में है। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से ये मतलब नहीं है कि सभी क्षत्रियों का, जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका विनाश किया और ये धरती दोबारा से ब्राह्मणों को सौंप दी। ब्राह्मणों ने फिर से क्षत्रियों को राजा बना दिया। और दोस्तों, आज के दिन का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 3:36 पर लगेगा और शाम के 5:15 पर समाप्त होगा। कुछ नए दर्शक जुड़े हैं, उन्हें राहु काल का कुछ विशेष पता नहीं है, तो को बता दूं। राहु काल एक ऐसा समय है जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे आपके प्लेनेट ग्रह चाल आपके कितनी फेवर में हो, लेकिन वो सफल नहीं होते। और एक और बात, राहु काल में कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा में अनेक बाधाएं आती ही रहती हैं। और अब चलते हैं आज के शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल। अमृत काल अपने नाम के अनुरूप है। इसमें किए गए कार्यों को, मान लो आपके भाग्य में नहीं है, तो वो नुकसान नहीं देते। पहली बात, शुभ कार्य इसमें करने पर उनकी शुभता बढ़ती है। और विशेषकर जो लोग रोगी होते हैं, उनकी दवा, उनका डॉक्टर, हॉस्पिटल बेड इत्यादि बदला जाए इसमें, तो उनकी स्वास्थ्य में बड़ी जल्दी आराम आता है, क्योंकि नाम ही अमृत काल है। अमृत काल दोपहर 12:19 से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। स्वामी मंगल महाराज है। लेकिन इससे पहले बता दूं, आज सभी राशियों के लिए क्या विशेषता रहने वाली है। नंबर 1 पिता, नंबर 2 अधिकारी, वो सरकारी है या गैर सरकारी अधिकारी। नंबर 3 आपके शरीर में नेत्र, दांत, हृदय और हड्डियां। नंबर 4 नैतिकता, कर्तव्य पालन। आज इसी के इर्द गिर्द ये राशि फल रहेगा। तो मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज, और मेष राशि कहती है आज का दिन संतुष्ट है आप, मन संतुष्ट है। कार्य सरकारी है या गैर सरकारी, भगवान का भरोसा पूरा है और आप अपने काम में लगे हुए हैं। कार्य अपनी गति के अनुरूप चल रहे हैं और गति के अनुरूप ही सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ की संभावना कम है। आज एक विशेष बात है कि आपके लिए कोई दुखद समाचार ज्यादा देर आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता। नंबर 2 बहुत सुखद समाचार, उसका भी प्रभाव आप पर ज्यादा देर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आज आप संतुष्ट हैं और ये संतुष्टि अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है दोस्त। आपकी जेब में पैसे नहीं है, काम भी नहीं है, लेकिन संतुष्टि है ना, तो चेहरे का भाव दमक रहा होगा, मतलब चेहरे पे तेज नजर आता है।
सामने वाला आदमी प्रभावित हो जाता है। आज का दिन जो लोग पिता पुत्र एक साथ काम करते हैं उनके लिए दिन शानदार है, उनको तो हर तरफ विजय विजय मिलेगी। और जो बाकी अकेले काम करते हैं, तो मैंने बताया आपको, कार्य की गति अपनी गति अनुसार चलेगी, सफलता अपनी गति अनुसार होगी, लाभ कोई हुआ तो छोटा मोटा हो जाएगा। आज का दिन, ये जो दिन है विशेष, आज किसी अधिकारी, उच्च अधिकारी से मिलन हो सकता है। आज आपके जो पिता हैं उनके लिए कोई लाभप्रद समाचार आ सकता है। कामकाजी महिलाएं हैं या नौकरी करने वाले या छात्र छात्राएं या वो युवक युवतियां जो भविष्य की तलाश कर रहे हैं, आज सभी को अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा, सभी को मिलेगा, चिंता ना करें आप। बस आज मंगलवार है, काला नीला रंग बिल्कुल धारण मत करना। रंग आपके लिए बेहतरीन है, खाकी, येलो, भगवा, इनमें से कोई भी कलर धारण करें। हनुमान जी को गुड़, ध्यान दीजिएगा, गुड़ सिंदूर हनुमान जी को भेंट करें, गुड़ से भोग लगाएं, प्रणाम करें और उनका विश्वास लेके अपना काम करें। देखिए, सफलता जल्दी मिलेगी, धन लाभ भी अच्छा होगा, लेकिन उनका विश्वास लेके चलना है, अपना विश्वास नहीं कि मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा। तो भाई साहब, ये मैं है ना, मैं हटा दो, जो करेंगे हनुमान जी करेंगे, कहानी खत्म। तो अब चलते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण, मन में धार्मिक भावनाएं, धार्मिक विचारधारा उत्पन्न हो रही है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ रही है और धार्मिक कार्यों पर कुछ धन खर्च हो सकता है। आज का दिन, वैसे एक बात बता दूं आपको, आज का दिन आपके पिता अगर व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बढ़िया डील होने वाली है उनकी। देखो, मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ होगा, और अगर आप हैं खुद तो आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आधा दिन थोड़ा खर्चा, थोड़ा धर्म कर्म, थोड़ी भाग दौड़, थोड़ा सा आराम, लेकिन मन चिंतित नहीं है, अशांत नहीं है, चिंतन है कि ये काम कैसे किया जाए। एक तो होता है ये काम कैसे होगा, टेंशन। एक आदमी कहता है यार ये काम कैसे किया जाए, शुरुआत कहां से करें। देखो, दोनों में फर्क है ना। तो आज ये वाली पोजीशन है आपकी, चिंतन वाली। यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, आपकी यात्रा। आज का दिन देखो, धन लाभ की संभावना तो बहुत कम है दोस्त, क्या समझे, लेकिन बड़े लोगों से, उच्च अधिकारियों से आज आपका मेल जोल बढ़ सकता है। आप कामकाजी महिला हैं तो खान पान का ध्यान रखिए। आप नौकरी करते हैं तो कम से कम बोलिए। आप छात्र छात्राएं हैं तो मन को शांत रखिए और खान पान का ध्यान रखिए। युवक युवतियां हैं जो भविष्य की तलाश में लगे हुए हैं, थोड़ा सब्र करो, कोई ना कोई शुभ समाचार या शुभ कार्य आपके द्वारा होने वाला है, शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सब्र करने पे होगा, जल्दबाजी करोगे तो कुछ प्राप्ति नहीं है। वृषभ राशि, आज का दिन ठीक ठीक है। देखो, ना तो काम बन रहे हैं, ना धन मिल रहा है, लेकिन फिर भी मन में चिंतन है, चिंता नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। वृषभ राशि, आज मंगलवार है। आज के दिन दूध से बनी मिठाई, खोए की बर्फी, खोए के पेड़े हनुमान जी को भेंट करो
प्रणाम करो, हो सके तो एक पाठ हनुमान चालीसा का वहीं बैठ के मंदिर में करो। ये क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया बन जाएगा, उससे हौसला और मजबूत हो जाएगा। आप डरोगे नहीं, हिचकिचाओगे नहीं किसी काम को करने में। सिंपल सा मेथड है। लाइट येलो कलर या खाकी कलर, इन दोनों में से कोई एक कलर पहनो, नहीं है तो व्हाइट पहनो, क्योंकि इसी से ही आज आपके दिन की शुभता। सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, मन सुखी रहेगा, मन शांत रहेगा, और यह होना बहुत जरूरी है। इसी के लिए तो दुनिया पागल है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, शांति नहीं है, चैन नहीं है, गोलियां खा रहे हैं डिप्रेशन की। तो मेरे दोस्त, ये करो, इससे मन शांत रहेगा, सुखद अनुभव होंगे, कार्यों की गति थोड़ी तेज होगी। मैं ये नहीं कहता धन लाभ होगा, लेकिन धन जहां भी खर्च होगा वो शुभ होगा। तो वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए देखो, खर्चा है, लेकिन खर्चा ऐसी वैसी जगह नहीं है। खर्चा है अधिकारियों के साथ। कोई आपकी योजना ऐसी हो सकती है जिसमें कुछ अधिकारी गण सम्मिलित हो, तो भैया उनकी सेवा पानी तो करनी पड़ेगी ना दोस्त। और कुछ अंडर टेबल पेमेंट जो होती है वो कौन करेगा। विदेश संबंधी कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर जाने के इच्छुक है, वीज़ा, पासपोर्ट, आपका पीआर, नौकरी करना चाहते हैं, विदेश संबंधी किसी भी प्रकार का कार्य है, आज धन इस पर भी खर्च होगा और विदेश संबंधी कार्य सफल भी हो सकते हैं। आज का दिन या तो आपकी सुबह 8-9 बजे तक कोई यात्रा का कार्यक्रम है, आज आपकी यात्रा सुबह सुबह हो सकती है। सुबह सुबह ना हुई तो फिर बड़ा मुश्किल है। मिथुन राशि वाले जातकगण, पिता के लिए आज का दिन कष्टदायक है, पीड़ादायक है, और वो बीपी, ब्लड प्रेशर, लो एंड हाई, अर्थराइटिस, या जो भी मिथुन राशि वाले लोग अर्थराइटिस से परेशान हैं और उनको बीपी भी है, तो आज का दिन उनके लिए कठिन है। बहुत साधारण, सीधा सादा सरल भोजन लें। पहली बात, उस भोजन में दलिया या गुड़ जरूर होना चाहिए। क्या समझे, ये उस रोग को संभालेगा। दलिया या गुड़ जरूर होना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकगण, जमीन जायदाद से संबंधित मामले, काम धंधे, भाई भवन निर्माण करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन, खेती की जमीन खरीद फरोख्त करते हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। उनके लिए आज शायद कोई धन संबंधी नुकसान होने की पूरी संभावना है। अरे पार्टी ने पेमेंट दी थी, एडवांस, बयाना, टोकन मनी, पार्टी को पसंद नहीं आई, 1 हफ्ते बाद आ रही है, वापसी दे दो। उदाहरण है ये। ऐसे भी तो नुकसान ही है। 5 लाख लिए थे टोकन मनी, 1 पेटी आप खा गए, रह गई 4 पेटी। अब वापसी करना मुश्किल हो रहा है। कहने का तात्पर्य, आज का दिन सरकारी कार्य, अगर आप थोड़ा सा नरम व्यवहार करेंगे और थोड़ा सा चाटुकारिता, क्योंकि आज जो सरकारी अधिकारी है ना, वो अपने प्रशंसा सुनना चाहता है। आप उसकी प्रशंसा करो, आपका काम हो जाएगा। सरकारी है, गैर सरकारी है, कार्य सफल होंगे ये, लेकिन धन लाभ की कोई गारंटी नहीं है। एक चीज का और ध्यान रखना, आज नगद धन का लेन देन बहुत सोच समझ के करना। खाम में कुछ नुकसान होने की संभावना है। आड़त का काम करने वाले, जो आड़त का काम करते हैं, उनको भी आज कुछ नुकसान होने की संभावना है। मिथुन राशि वाले जातकगण, मांस मदिरा का सेवन, देखो मंगलवार है लेकिन मेरे को कहना पड़ रहा है, इसका कारण है कि मैं देखता हूं आज के समय में वास्तव में कलयुग अपने चरम पर है, कि आज हिंदू लोग
नवरात्रे, श्राद्ध, मंगलवार कुछ नहीं छोड़ते। मुझे तो ये नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं दिल्ली में देखता हूँ। आप किसी भी डिलीवरी बॉय को पकड़ लो, जोमेटो पोमेटो को, किसी को भी पकड़ लो, दिन में 10 में से 10 पकड़ोगे तो 10 में से 5 लोग जो ऑर्डर लेके जा रहे होंगे वो नॉनवेज होगा और वो हिंदू के घर में जा रहा होगा। ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो आज मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक, सरसों का तेल खाना लगाना मना है। अचार में भी सरसों का तेल होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पिता के साथ साथ आज आप भी बड़े हाइपर हो जाएंगे। भाई बीपी है ना, बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मिथुन राशि आज केवल और केवल सिर्फ क्रीम कलर, ऑफ वाइट यही कलर धारण करें। क्यों? क्योंकि ये शांति के कारक हैं, मन को शांत रखते हैं। और हनुमान जी को गुड़ से बनी मिठाई या गुड़ की कोई भी वस्तु वो भेंट करें। उसी से ये जो बीपी की समस्या है वो शांत होगी। आएगा भी तो थोड़ा बहुत आएगा, कार्यों की गति अच्छी होगी, लेकिन ध्यान रखना धन लाभ होने की संभावना बहुत कम है। तो ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी खुद चंद्र महाराज हैं। आज का दिन धन लाभ होगा, अकस्मात होगा, अचानक होगा। अरे आप आराम से अपने जो ऑफिस, दुकान या कुछ भी फैक्ट्री, गोदाम या फिर घर से काम करते हो तो घर पे बैठे हुए हो, अचानक कोई व्यक्ति आया, भाई साहब ये आपकी पेमेंट थी। कौन सी पेमेंट थी? मतलब आपको भी याद नहीं है। ऐसी पेमेंट मिलने की संभावना है। पिता पुत्र में तनाव हो सकता है। अधिकारीगण या फिर सरकारी कार्य या जिस कार्य में अधिकारी इन्वॉल्व हो, वो सभी कार्यों में कोई ना कोई बाधा अड़चन लगी रहेगी। व्यापारिक कार्य, दुकानदार, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है ना, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है, दुकानदार, इनके लिए दिन अच्छा है, इनके सभी कार्य सफल होंगे। नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलने का आवेदन है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में तो संभावना कम है, लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप भर रहे हैं तो उसमें संभावनाएं ज़्यादा है सफल होने की। कुछ बड़ी डील होने की संभावना है और शायद उसमें कुछ एडवांस भी प्राप्त होगा। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज के दिन सब अच्छा है। एक सरकारी काम, सरकारी अधिकारी और पिता से तनाव, बस यही है, बस ये गड़बड़ वाली चीज है, बाकी सब अच्छा है। कर्क राशि कामकाजी महिलाएं या नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। आज वो प्रसन्न है और पूरे मन से, दिल से अपने काम में लगे हैं। कामकाजी महिलाएं अगर फील्ड में रहेंगी तो धंधा मिलेगा। धंधा बोले तो जो भी वो व्यापार करती हैं उनको कुछ ऑर्डर भी मिलेंगे और धन लाभ भी होगा। छात्र छात्राएं अगर आज उनका कोई टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, तो आज का वो बेस्ट परिणाम होगा। भविष्य की तलाश करते युवक युवतियां, कुछ अच्छे रास्ते, कुछ अच्छे सूत्र, कुछ अच्छे सहयोगी मिल गए हैं। चिंता ना करें, मिल जाएंगे शाम तक। कर्क राशि आज का दिन मंगलवार है तो पहली बात, और नक्षत्र सूर्य का है तो थोड़ा सा तेजी, व्यवहार में तेजी, जल्दबाजी, मतलब काम फटाफट हो वो नहीं करना, आराम से, संयम से। क्या समझे? बहुत जरूरी है। हल्के कलर, पीला हो गया, खाकी हो गया। खाकी में जरूरी नहीं है बिल्कुल डार्क खाकी चाहिए, लाइट खाकी, मट्टी जैसा कलर भी तो आता है, वो वाला कलर पहन सकते हैं। ये कलर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आज हनुमान जी को दूध से बनी मिठाई, पेड़े, बर्फी, लेकिन ध्यान देना कि उसके अंदर
काजू बादाम पिस्ता केसर चांदी वर्क कुछ नहीं होना चाहिए। दूध अपने आप में शुद्ध होता है, उससे बनी मिठाई सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है। तो वो मिठाई हनुमान जी को भोग लगाओ। लड़कों में जरूर बांटना, 9 साल से छोटे लड़कों, लड़कियों को भी बांटो, लेकिन 9 साल से छोटे लड़कों में जरूर बांटना। उससे पिता के साथ अनबन नहीं होगी, सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्यों में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। देखो बाधा आएगी जरूर, लेकिन इसका मतलब यह है उपाय करने से वो बाधाएं छोटी हो जाती हैं। तो बाधा छोटी हो जाएगी, मन प्रसन्न होगा, गुस्सा वुस्सा नहीं आएगा, जल्दबाजी नहीं रहेगी, तो सफलता और लाभ दोनों बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज है। आत्मबल बहुत है, ऐसा नहीं है आत्मबल नहीं है, आत्मबल बहुत है, लेकिन कार्यों में संघर्ष और सफलता मिलने की संभावनाएं कम है। आज मन चिंतन मंथन में व्यस्त है। कुछ वाद विवाद पुराने हैं, उनको निपटाना है। धन संबंधी लेन देन, नगद धन का लेन देन, विशेषकर नगद धन का लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतें। क्यों? नगद धन की हानि होने की पूरी संभावना है, इसलिए नगद धन का लेन देन करते समय एकदम सावधान रहें। अच्छे से जांच परख के ही पेमेंट करें। मन दोपहर के समय अशांत हो जाएगा। जब सूर्य भगवान का तेज अपने चरम पे होगा ना, तब आपका गुस्सा, अशांति, ये सब बढ़ जाएंगे। माता जी का स्वास्थ्य नरम रह सकता है। पिता किसी यात्रा पर जा सकते हैं। देखो कार्यों में चिंतन मंथन है, लेकिन सफलता की संभावना कम है। धन लाभ की संभावना कम है, अपितु धन की हानि होने की संभावना ज्यादा है। उसका ध्यान रखना है आपको, ये बहुत जरूरी है। सिंह राशि वाले जातकगण, कभी कभी लगेगा भाग्य साथ दे रहा है, कभी कभी लगेगा यार ये तो भाग्य रूठ गया, काम होते होते रह गया। बेसिकली क्या है, दिन भर यही चलेगा। आज का दिन जो लोग अनाज का काम करते हैं, गेहूं का, गुड़ का, तांबे का, शिलाजीत का, ऊनी कंबल सिंथेटिक नहीं, प्रॉपर जो भेड़ की ऊन से बनते हैं, बालों से बनते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। इनका काम करने वालों को कुछ ना कुछ धन लाभ जरूर होगा। सिर्फ इनको धन लाभ होगा। सिर्फ कामकाजी महिलाएं हैं, आज भाग दौड़ बहुत है, संघर्ष बहुत है। जुड़ा धन खर्च हो सकता है। पिता के घर आने का अंदेशा है। नौकरी करने वाले जातकगण, भाई साहब काम पे ध्यान दो, जल्दबाजी मत करो। जिस अंदाज में आप काम करते हो उसी अंदाज में काम करो। क्या समझे? छात्र छात्राएं, थोड़ी सी चिंताएं हैं, लेकिन ये जो अंधेरा है ना, ये छटेगा। दोपहर के बाद प्रकाश प्राप्त होगा। जो भविष्य की तलाश कर रहे हैं, छात्राएं हैं, इन सब के लिए दोपहर बाद कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। सिंह राशि आज के दिन केवल और केवल लाइट कलर होना चाहिए, खाकी कलर का। नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करो, कोई जरूरत नहीं हो कुछ और पहनने की। आज का दिन गुड़, गेहूं और लाल पुष्प, हनुमान जी को गुड़, गेहूं और लाल पुष्प भेंट करें, प्रणाम करें। वहीं पर बैठकर 15 से 20 मिनट वहां पर जो आपका धर्म स्थान है उसमें अपने देव का, हनुमान जी का स्मरण करें,
हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्या समझे? नहीं कर सकते तो बस उनको बैठ के ध्यान तो लगा सकते हो ना, ध्यान लगा लो, उससे भी वही फल प्राप्त होगा। क्योंकि करने के थोड़ी देर बाद, आधे घंटे पौने घंटे में ही आपके मन को शांति प्राप्त होगी। आपको कार्य कैसे होगा, चिंतन मंथन लगा हुआ है ना, तो कार्य कैसे होगा उसकी समझ आएगी और कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी। मैं नहीं कहता धन लाभ होगा, लेकिन सफलता जरूरी है और मन की शांति जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी सिंह राशि। सिंह राशि वाले एक चीज का और ध्यान रखना मेरे दोस्त, किसी भी प्रकार से अंधे व्यक्ति, मजदूर, लेबर क्लास व्यक्ति, इनको अपमानित मत करना, ये ध्यान रखना। अंधा, मजदूर, लेबर क्लास, इनको अपमानित मत करना। कितनी गलती कर दे क्षमा कर देना। तो दोस्तों, सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि, देखिए, दिन अच्छा है, अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा, कार्य सफल होंगे। कार्य सरकारी, गैर सरकारी, देश के, विदेश के, छोटे काम, बड़े काम, आप पटरी पे काम करते हैं या किसी बड़ी फैक्ट्री को संभालते हैं, सभी के लिए। बड़े लोग, ऊंचे लोग, उच्च अधिकारी, आज उनसे मिलन हो सकता है। धन लाभ ठीक ठाक मात्रा में होगा, कार्यों की सफलता, विदेश संबंधी कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कैसा भी विदेश का कार्य। अरे भैया, पासपोर्ट बनवाना है, वीजा लगवाना है, मतलब विदेश से संबंधित है ना, बस। लेकिन आज आपके पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलने का आवेदन है, कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, कोई मीटिंग है, कोई डील है, वो सब सफल हो गए। कन्या राशि, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कृषि करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, शराब बेचते हैं, मतलब कैसा भी काम, पटरी पे आप छोले कुलचे बेचते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन लाभ सबके लिए ठीक ठाक होगा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत होगा, लेकिन हाँ, इतना होगा कि मन की संतुष्टि होगी। खान पीन का ध्यान रखें भाई, खाने पीने में दलिए का सेवन, गुड़ का सेवन जरूर करें। आज आपके दांत, हृदय रोग, आर्थराइटिस और हड्डियों के दर्द, और जिनको ऑलरेडी ये है उनके लिए कठिन दिन है। आपके पिता को भी शायद इन्हीं से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कामकाजी महिला है, नौकरी करने वाले हैं, छात्र छात्राएं हैं, युवक युवतियां हैं, कोई भी किसी भी लाइन से है, किसी भी कर्मस्थल से है, आज सभी के लिए भाग्य उनका साथ दे रहा है। सभी को कुछ ना कुछ कार्यों में सिद्धि, कुछ ना कुछ कार्यों में सफलता। क्या समझे? आज के दिन को शुभ, अति शुभ बनाने के लिए, ताकि पिता का स्वास्थ्य ठीक रहे, आपको बीपी, हृदय रोग, दांतों से संबंधित आर्थराइटिस, हड्डियों के दर्द वगैरह वगैरह जो समस्या है वो छोटी सी होके निकल जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? लाल पुष्प, गुड़ और तांबे का पैसा मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। कॉपर कॉइन, लाल पुष्प, गुड़ और कॉपर कॉइन हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें। देखा, मैंने आज आपको बहुत कम कहा है कि बच्चों में प्रसाद बांटें, क्योंकि बांटने की आवश्यकता नहीं। आज दिन है नैतिकता का, आपका मन कितना सुंदर है उसकी बात है। जो अराजक लोग हैं, अनैतिक लोग हैं, उल्टे काम करने वाले लोग हैं,
तो जितना भी मैं किसी भी राशि में बैड इफेक्ट बता रहा हूं, वो उसमें उसकी मात्रा कई गुना बढ़ जानी है। आज नैतिकता का दिन है, तो नैतिकता के हिसाब से ही जीना पड़ेगा। तो आज हनुमान जी को लाल पुष्प, गुड़, तांबे का पैसा भेंट करें, प्रणाम करें। उसी से ही 1 से 1.5 घंटे में उसके शुभ प्रभाव आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। सॉरी, कलर तो बताना ही भूल गया। और जो कलर आपने धारण करना है, देखिए आज की डेट में आज आपके येलो कलर दमकता हुआ येलो कलर धारण करो, भाग्य वृद्धि करेगा। जो भी आप काम करोगे वो बेहतरीन होगा, लाभ होगा तो वो भी बेहतरीन होगा। क्या समझे? तो येलो कलर धारण करो। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकगण, तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं। ये काफ़ी टाइम से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं तुला राशि वाले। इनके जीवन में अचानक से मार्च में तब्दीली आई है, सोच में भी, शरीर में भी। शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है और दिमाग आजकल प्रॉपर ट्रैक पे नहीं आ रहा। तुला राशि, तो आज का दिन तुला राशि के लिए और भी कठिन। प्रातः काल से ही सुबह उठे तभी से मन शांत है। नेगेटिव थिंकिंग, डरा डरा सा रहना, अनजाना भय सताएगा। भाग दौड़ बहुत है, कार्यों में कोई सिद्धि नहीं मिल रही, मन अशांत। इसके कारण 11-12 बजे के बाद आपका बीपी लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन। दाम्पत्य जीवन में आपकी धर्मपत्नी की राय आपके लिए शायद फलदायी हो जाए। देखो भैया, कोई समस्या आ रही है, अपनी धर्मपत्नी से शेयर करो। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान आपकी धर्मपत्नी के हाथ में हो। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है, अपितु धन सिर्फ खर्च होना है। धन खर्च होगा पिता पर, अधिकारियों पर, अपने शिक्षक पर, अपने माता पिता पर। धन लाभ तो दूर दूर तक नहीं है। कामकाजी महिलाएं, मैंने पहले ही बोला कि तुला राशि वाले अस्वस्थ रहे, तो अपने स्वास्थ्य का एक तो ध्यान रखो भी। उसमें सबसे बड़ी बात, बाल खुले मत रखो, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। तुला राशि वाली महिलाएं आलस्य प्रमाद के कारण कार्यों में या तो गति नहीं है या दिल ही नहीं है। नौकरी करने वाले जातकगण, बॉस का स्वभाव थोड़ा सा आज नैतिकतावादी है, बढ़िया भाषण सुनने को मिलेगा अगर अपने काम पर ध्यान नहीं दिया तो। छात्र छात्राएं अशांत हैं, पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है। युवक युवतियां भविष्य की तलाश करते हुए थोड़ा सा मन विचलित हो रहा है। जिस ट्रैक पे वो चल रहे थे उस ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक पे जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए इसी ट्रैक पे रहो, आपको समझ आ जाएगा कि रहना है नहीं रहना है। तुला राशि आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए घर से निकलने से पहले 2-4 दाने मिश्री के खा के 1 घूंट पानी पिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी सेफ वापसी होगी। आप किसी काम पे जाओगे, कोई मीटिंग है, कोई डील है, कहीं से काम लेना है, वहाँ जाओगे तो क्या होता है ना, एक तो होता है कि बंदा गया जिससे काम लेना, उसने कह दिया काम नहीं अभी 1 हफ्ते तक जाओ। तो अब ये कंडीशन, चीनी मिश्री खा के जाओगे, वो कहेगा भाई काम तो है लेकिन मैं आज आपको नहीं दे सकता, 1-2 दिन लगेंगे। इट मीन्स आपका जाना व्यर्थ नहीं गया, कहने का मेरा तात्पर्य। तो चीनी मिश्री खा के निकलना, नंबर 1। नंबर 2, गुड़ से बनी मिठाई या फिर बेसन की बर्फी, या तो गुड़ से बनी मिठाई होनी चाहिए या फिर बेसन की बर्फी। हनुमान जी को भोग लगाओ और सब में बांट दो। उसमें बच्चे भी, कन्या भी, मजदूर भी, लेबर क्लास भी, बच जाए तो खुद भी खा लो।
क्या समझे? इससे आपको काम में धन की जो खर्चा होना है उसमें तक कमी आएगी। काम नहीं बन रहे, भागदौड़ हो रही है व्यर्थ की, तो ये व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे मैंने अभी समझाया, आपने बड़े संघर्ष करके कहीं तक पहुंचे और वो बंदा ये कहता है कि सॉरी यार आपको तो आना ही नहीं चाहिए था, काम ही नहीं है। तो जब चीनी मिश्री खा के जाओगे तो ये कहेगा भाई साहब काम तो है, मैं आपको 2 दिन बाद बुला लूंगा, काम ले जाना। ये जरूर, मतलब निराश नहीं होगे। तो दोस्तों, तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल महाराज हैं और आज का दिन बल्ले बल्ले, यानी कि अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। सरकारी कार्यों को अगर छोड़ दें तो व्यापारिक कार्य आपके सफल होंगे। आप किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, आज आपको अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। अरे भाई, आप सड़क पे जूते चप्पल बेचते हैं और एक आदमी शोरूम में बेचता है और एक आदमी बड़े शोरूम में बेचता है, और सबको ही मान लीजिए सड़क वाले को 1000 रुपये मिलते हैं, शोरूम वाले को 2000, बड़े शोरूम वाले को 5000। तो अपना स्टैंडर्ड हो गया ना इनका एक एक। तो इनका धन लाभ, जिसको 1000 मिलते हैं 1300-1400 रुपये मिलेंगे, इसी तरह से उसको 2800-2900 रुपये मिलेंगे, शोरूम वालों को 6500-7000 रुपये मिलेंगे। मतलब आदमी को अपना स्टेटस स्टैंडर्ड भी देखना है। ये ना सोचे ना कि मैं तो 1000 रुपये पर डे कमाता हूँ, आज मुझे 20,000 मिल जाए, कैसे मिल जाएंगे? लॉजिक भी तो होना चाहिए। मतलब धन लाभ ऐसा होगा सभी को, चाहे वो पटरी पे बैठा है, चाहे छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, होलसेलर है, फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, सभी के लिए ठीक ठाक धन लाभ है। सरकारी कार्यों को छोड़ दें तो बाकी के कार्य सफल होंगे। नेत्रों से संबंधित, दांतों से संबंधित आपको पीड़ा होने की संभावना है, और अगर आप हृदय रोगी हैं, अर्थराइटिस से परेशान हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत कठिन है। दलिया, गुड़, शिराजीत, इसका सेवन जब आज अपनी भोजन श्रृंखला में करें तो जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो कम हो जाएगी। क्या समझे? ससुराल पक्ष में कुछ उथल पुथल है, ननियाल में भी कुछ उथल पुथल है, वहां से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है। नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलने का आवेदन है, कॉन्ट्रैक्ट है कोई, देखो सरकारी वाली चीजें तो हटा दो, उनमें सफलता मिलने की संभावना नहीं है। आप प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड, एमएनसी या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट मीटिंग, प्राइवेट डील, उसमें तो 100% सफलता है आपकी। जरूर अप्लाई करो, बिल्कुल जी भाई साहब, छोड़ो मत उसको, बैठना नहीं, पड़ जाओ उसके पीछे हाथ धोगे। ग्रस्त जीवन में कुछ सुखद अनुभव आपको प्राप्त होंगे। कामकाजी महिलाओं को देखो जी, भागना पड़ेगा, अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। फील्ड में जब तक नहीं निकलोगे काम नहीं मिलेगा, ना काम मिलेगा ना दाम मिलेगा। अब यह आपने तय करना है। नौकरी करने वाले जातकगण, अरे भाई साहब, ये दोस्तों यारी दोस्ती छोड़ दो, अपने काम पे ध्यान दो। बॉस की मुंडली फिर गई ना तो जहां पे आप अपना काम कर रहे हो वहीं आके सुना देगा 4 दोस्तों के बीच में। क्या समझे? तो अपने काम पे ध्यान दो। छात्र, शिक्षक, छात्र, छोटी क्लास बड़ी क्लास, कैसे भी बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, अगर उनके काम प्राइवेट है सब सफल होंगे, लेकिन स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, तो उनमें सफलता मिलने की संभावना थोड़ी देर से आएगी। आज का दिन वैसे देखा जाए धन के मामले में तो उत्तम है, प्राइवेट सेक्टर में उत्तम है, लेकिन बाकी के सेक्टर भी तो हैं, वो गड़बड़ है। आज आपको चाहिए, देखो मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, बहुत बढ़िया दिन। 1 किलो आटा, 100 ग्राम गुड़, 2 गिलास पानी में भिगो दो, वो भीग के गल जाएगा, पानी में मिक्स हो जाएगा। उस पानी से
आप रोटी बना लो, जितनी बन जाए। वो रोटी बना के लाल मुंह के बंदर, मकैक बोलते हैं उनको, मकैक बंदर, मकैक मंकी। लंगूर का मुंह देखो काला होता है। अब कथा से जोड़े तो इन्होंने हनुमान जी के साथ लंका दहन में पूरा सहयोग दिया था, तो उसकी क्या बोलते हैं, गर्मी के कारण इनकी स्किन ब्लैक हो गई, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन हम असली बात पे आते हैं। लाल मुंह वाले बंदरों को अनाज, गेहूं है सूर्य की वस्तु, और गुड़ जो है मंगल और सूर्य दोनों की वस्तु है। तो गुड़ से पानी में भिगो के गेहूं के आटे की रोटियां बनानी, जितनी मर्जी बना लो। और आपके आसपास जरूर हो ना हो, कहीं ना कहीं जरूर बंदर होंगे लाल मुंह वाले। सुबह सुबह जाओ, तोड़ के उनको डालो। अरे 8-9 बजे तक भी डाल दोगे ना तो शाम तक खा लेते हैं। मोटी मोटी रोटी बनाना, कोई घी भी कुछ नहीं लगाना। क्या समझे? ये एकमात्र रास्ता है जिनको हृदय रोग है, अर्थराइटिस है, ना आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ नहीं होगी। नंबर 1, सरकारी कार्य ना बने लेकिन बिगड़ेंगे भी नहीं। नंबर 2, जो ननियाल में, ससुराल में गड़बड़ होनी है वो छोटी मोटी घटना होकर रह जाएगी। धन लाभ की मात्रा में बढ़ेगी। पिता को भी कष्ट होने की संभावना है, तो मामूली सी कोई छोटी मोटी सी खांसी खुल्ला होकर रह जाएगा। टेंशन मत लो, ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2, केसरिया रंग अर्थात भगवा रंग धारण करो। नहीं है पिंक कलर धारण करो, नहीं है लाल धारण करो, वो भी नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करो यार। क्योंकि आज आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होना है, तो शुभ रंग होना जरूरी है शरीर पर, और ये सारे रंग शुभ रंग है। तो यह थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि, देखिए आज नैतिकता के मूल्यों पर आप खरे उतरेंगे। नैतिकता का मूल्य मतलब, जैसे आपने कभी किसी का काम किया, अब उसका वो काम करना पड़ रहा है, फ्री में करना पड़ रहा है, तो लोग जी चुराते हैं ना। आपको पता है वहां से कुछ नहीं मिलेगा इस काम का, लेकिन फिर भी आप जाके उसका वो काम करेंगे। मैं उदाहरण दिया मैंने एक। नैतिकता के मूल्य यही होते हैं ना कि यार ये मेरा फर्ज बनता था, ये मुझे करना चाहिए। अधिकारीगण पूर्ण सहयोग देंगे, लेकिन कार्यों की सफलता में कोई ना कोई बाधा खड़ी रहेगी। धन लाभ की संभावना कम है। धन खर्च होगा पिता पुत्र पर। आज आप अपना कर्ज उतारने का विचार बना सकते हैं। हो सकता है कोई किस्त, इंस्टॉलमेंट वगैरह आप उतार भी दें। मन के अंदर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है। हाँ, थोड़ी सी चिंताएं जरूर है, और वो चिंताएं नहीं लगती जिनमें अगर आदमी पॉजिटिव वे में थिंकिंग करे। मतलब टेंशन तो है, लेकिन उस टेंशन का निवारण ढूंढा जा रहा है। उस टेंशन को लेकर टेंशन नहीं बनाई जा रही। कहने का मतलब, टेंशन है तो उसका ये कैसे इसका इलाज हो, कहाँ से शुरू करें, कैसे ठीक होगी, किसकी मदद से काम हो सकता है, इस पर विचार चल रहा है। थोड़ा बहुत पेट की पीड़ा, पेट में गर्मी, प्यास अधिक लगना, या कुछ पीड़ा दर्द से रिलेटेड। आज का दिन ननियाल पक्ष से कोई समाचार तो आएगा, लेकिन वो शुभ भी नहीं है और अशुभ भी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा समाचार है कि ना तो आप उसमें अपनी राय दे सकते हैं और ना ही आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, विदेश संबंधी कार्य करने वाले लोगों को कुछ अच्छी डील मिल सकती है। धन लाभ की गारंटी नहीं है भाई साहब। जैसे कि आज धनु राशि वाले हैं, अधिकारीगण, मित्र, पिता सभी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कार्य सफल नहीं हो रहे। धन खर्च हो रहा है, धन आ नहीं रहा है। ध्यान दीजिएगा। धनु राशि वाली कामकाजी महिलाएं हैं, नौकरी करने वाले हैं, छात्र छात्राएं हैं, युवक युवतियां हैं, टीचर्स हैं, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई निराशा
कोई ना कोई बाधा उनके रास्ते में जरूर अड़ रही है, खामखा आ रही है। आज का दिन कुछ व्यर्थ की फिजूल खर्ची, सूर्यास्त के बाद फिजूल खर्ची पर भी धन खर्च हो सकता है। और सूर्यास्त के बाद ही ये जो पेट संबंधी रोग है, आपका, आपकी माता जी का स्वास्थ्य, इनमें जो प्रॉब्लम है वो सूर्यास्त के बाद ही है। बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि इनको आप नजरअंदाज कर सके। धनुराशि आज के दिन, जैसा कि मंगलवार है, हनुमान जी को एक मीठा पान, गुड़ और फल बाबा को भेंट करें, थोड़ी देर वहाँ रुके, प्रणाम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, 10-15 मिनट वहाँ बैठे। आपको मालूम है आपको नज़र दोष लगा हुआ है, एक ही बार में ठीक हो जाता है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने जाके खड़े हो, पंडित जी आएंगे, नज़र उतारेंगे, आप तुरंत 5 से 7 मिनट में ही अपने शरीर में परिवर्तन देख सकते हो। तो भाई साहब इतना पॉजिटिव हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ 15-20 मिनट गुजारो। मैं तो सबसे कहता हूँ, कभी भी किसी धर्म स्थान में जाओ, ये नहीं दर्शन करें और भाग खड़े हुए, वहाँ समय व्यतीत करो थोड़ा, ताकि आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे खत्म हो जाए। और या तो ऑफ वाइट कलर पहनो, नहीं तो ऑरेंज कलर। और सूर्य देवता सुबह सुबह निकलते ना, ऑरेंज होते हैं, तो या तो ऑरेंज कलर पहनो और नहीं तो वाइट कलर पहनो। ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा दोस्तों। तो ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि स्वामी शनि, मकर राशि। मकर राशि वाले जातक गण, देखो धन लाभ होगा, अच्छी मात्रा में होगा, कार्य सफल होंगे, सरकारी गैर सरकारी, देसी विदेशी। आप कृषि से संबंधित हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, आप पटरी पे काम करते हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप होलसेलर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सबके लिए, सबको अपने अपने स्तर पर अच्छा धन लाभ होगा। बड़ी बिग डील आपको प्राप्त होने की संभावना है। सभी कार्य शुभ हो रहे हैं, लेकिन मन में शांति ना होगी, मन अशांत बना रहेगा। मन अशांत के साथ साथ घर भी अशांत है आज। उधर में गर्मी, उधर बोले तो पेट, पेट में गर्मी, जिसके कारण बार बार प्यास लगेगी, बार बार प्यास। एक तो गर्मियाँ, ऊपर से पेट में गर्मी और हो गई। क्या खाया था? परोठे खाए थे नाश्ते में, तो गर्मी को बर्दाश्त करो, ऑयली चीज खाओगे तो। मन अशांत, पेट में गर्मी, संतान की चिंता। प्रश्न एक ही है, संतान। मकर राशि अगर मन को हटा दे, मन की चिंताओं को हटा दे, तो आज आपका दिन लाजवाब है। लेकिन वो चिंताएं इस लाजवाब दिन से ज़्यादा बड़ी है। मतलब मन इतना अशांत है कि आपको खुशी में खुशी नहीं मिल रही। ये अशांति ऐसी है कि जब सूर्य भगवान अपने परम चरम पे होंगे, मतलब दोपहर का वक्त जब फुल गर्मी होगी, तो प्यास भी बहुत लगेगी, गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। विदेश से संबंध हो सकता है, आपका पुत्र विदेश जा रहा है, या विदेश से कोई आपके पास आ रहा है, या कोई विदेशी वस्तु आपको उपहार में आ रही है। कह रहा विदेश से संबंध बनता है। कामकाजी महिलाएं, प्रयासों का फल, जो भी आप काम करती हैं उससे संबंधित आपके प्रयासों का अच्छा फल प्राप्त होगा। कुछ अच्छी डील हो सकती है, उसमें अच्छा एडवांस अमाउंट आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी करने वाले, आज उनके कार्यों की सराहना होगी, हो सकता है उनको कोई रिवार्ड प्राप्त हो जाए। छात्र छात्राएं, छोटी क्लास बड़ी क्लास, भविष्य को ढूंढते युवक युवतियां, आपके अध्यापकगण, आपके बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, इनके भी सभी काम बनेंगे। लेकिन मन को शांति नहीं है भैया, मन शांत नहीं है, इनका भी यही हाल है। मकर राशि
सबसे पहले तो मन को शांत करना जरूरी है। उसके लिए देखो, चांदी का गिलास मोस्टली हर घर में होता है। चांदी के गिलास में पानी भर के रख दो, जब प्यास लगे उससे पियो, फिर भर के रख दो। और वो नहीं है तो मिट्टी का गिलास, मिट्टी की बोतल, मिट्टी की गड़वी, उसमें जल भर के रख दो, जब प्यास लगे वो पी लो, फिर भर के रख दो। कहने का तात्पर्य है ये मन की शांति, उधर की गर्मी, पेट की गर्मी को मारेगा। आज दिन अच्छा है, सिर्फ शांति नहीं है उसकी प्रॉब्लम है, बाकी काम धाम के लिए तो दिन अच्छा है। आज के दिन वाइट, क्रीम कलर, ऑफ वाइट, लेमन कलर, लाइट येलो, लेमन कलर, ऐसा ही रंग धारण करें। हनुमान जी को बतासे और सिंदूर, बतासे सिंदूर हनुमान जी को भेंट करें। सिंदूर एनर्जी देंगे और बतासे आपके मनी, धन, कार्यों की सफलता, लोगों का सहयोग, मित्र हैं, परिवार है, उनका सहयोग, अधिकारीगण है, उनका सहयोग जरूरी है ना, तो वो प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकगण, आज का दिन अच्छा है, अपना वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि आज, कल और थोड़ा सा परसों बेहतरीन दिन है। इनको भरपूर इस्तेमाल करें तो पिछले कई दिनों की यादें, बुरी यादें खत्म हो जाएंगी। तो कुंभ राशि, अपना वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकगण, आज घर में अशांति है, जुड़ा धन खर्च हो सकता है, संचित धन। आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो हो सकता है आज आपके माता पिता आपके पास आ जाए। कार्यों में गति आपकी मंद है, आलस्य प्रमाद ज्यादा है, बहुत धीरे धीरे। जो आज आपकी एक्टिविटी है ना, जस्ट लाइक ए लूजर, मतलब बहुत स्लो, जैसे सबको पता लग गया इसका मन नहीं है काम करने का, ये पोजीशन है। छोटे भाई बहनों के साथ नैतिकता का पाठ या तो छोटे भाई बहन आपको पढ़ाएंगे या आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओगे। आज का दिन मीन राशि वाले जातकगण, देखो, कार्यों की सफलता चाहिए तो अपने पिता समान किसी व्यक्ति को साथ रखें, तो कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। सफलता मिलेगी तो कुछ ना कुछ धन लाभ भी होगा आपको, क्या समझे। परिवार का माहौल अशांत है, वो आप ठीक नहीं कर सकते, वो अशांत रहेगा। जुड़ा धन छेड़ो मत। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, उनसे दूर रहो, क्योंकि उसमें जुड़ा धन नष्ट होता है। दूर के काम करने वाले, दूर का काम से मेरा संबंध कम से कम 600 किलोमीटर दूरी पे जो काम करते हैं, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और मेरा बिजनेस सारा चलता है उड़ीसा में, केरला में, इन लोगों को लाभ होने की पूरी संभावना है। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, खिलाड़ी हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, या फिर इनसे संबंधित प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, अगर ये प्रयास करें तो इनको कुछ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। मीन राशि आज कुछ विशिष्ट नहीं है, विशिष्ट यही है कि आपके घर का माहौल अशांत है, जुड़ा धन खर्च हो सकता है, नेत्रों में पीड़ा, दांतों से संबंधित पीड़ा, अगर आप ऑलरेडी पहले से ही हृदय रोगी हैं या आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो दिन बहुत कठिन है। आपके कारण पूरा परिवार डिस्टर्ब रहेगा। काला रंग, नीला रंग शरीर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले ही आलसी हो रहे पड़े आप, घर का माहौल अशांत है। ये रंग धारण कर लेंगे तो घर का माहौल तो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगा।
क्या समझे? आज आपको सिंपल साधारण कलर, लाइट पिंक कलर, लाइट येलो कलर, लाइट खाकी कलर, नहीं तो ओनली ऑफ वाइट या क्रीम कलर, ये रंग आपको धारण करने चाहिए ताकि घर का माहौल शांत बने, धन जहां है वहीं रहे, कार्यों में मन लगे। हनुमान जी को फल और मिठाई, मिठाई वो जो आपको पसंद है। भाई मेरे को पसंद है काजू कतली, तो आपको जो पसंद है वो करो ना। अपनी पसंद की मिठाई लो और फल लो। फल हनुमान जी के चरणों में समर्पण करो, मिठाई का भोग लगाओ। छोटे बच्चों में बांटना मत भूलना, चाहे ना बचे आपके लिए, लेकिन सब बांट दो। एकमात्र रास्ता है जो आपको सफलता, लाभ और प्रसन्नता देता है। अब आपने सोच लो क्या करना है। तो दोस्तों ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। जितने भी लोग करते हैं उनका मैं हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये राशिफल बड़ी मेहनत से बनाता हूं। जैसे कि आज सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका है, चंद्र महाराज बैठे वृषभ राशि में, सूर्य बैठा मेष राशि में। अब इन दोनों का गठजोड़ करके प्रत्येक कुंडली के हिसाब से मेरे को बताना होता है। 12 घर, 12 भाव, 12 दशा, 12 कहानियां, उनको इकट्ठा करके फिर आपके लिए निचोड़ निकालना पड़ता है। फिर भी आप मुझे लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। खैर आपकी मर्जी है। कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।